आज हम लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोड बेरिंग स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में पूरी बिल्डिंग का या पूरे स्ट्रक्चर का लोड जो है वो दीवारों के थ्रू ग्राउंड पे ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी कि फ्लोर स्लैब डायरेक्टली दीवारों पे सपोर्ट की जाती है। इसलिए लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में हर दीवार को सेपरेटली फाउंडेशन की ज़रूरत होती है। मीन्स कि हर दीवार को प्रॉपर फाउंडेशन बना कर नीचे से उठाना पड़ता है। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में वाल की जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है, कम से कम वो 225 mm मीन्स के 9 इंच से कम हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मैं जैसा कि बता चुका हूँ कि इसमें हर दीवार प्रॉपर लोड ले रही होती है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में 9 इंच से ज़्यादा भी हम दीवार की जो थिकनेस है वो बाज़ औक़ात रखनी पड़ती है। ये टोटली डिपेंड करता है कि रूम्स का साइज़ क्या है और कितने स्टोरी हम बिल्डिंग ऊपर लेके जा रहे हैं। आपने अगर पुरानी जो बिल्डिंग्स है हिस्टोरिकल वो बनी अगर देखी होंगी तो आपने नोट किया होगा कि वहाँ पे दीवारों की थिकनेस नॉर्मल थिकनेस से ज़्यादा होती है, जस्ट बिकॉज के वो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होते हैं। नॉर्मली लोड बेरिंग स्ट्रक्चर 2 स्टोरी तक ठीक रहती है। दो स्टोरी से अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो फिर हमें दीवारों की थिकनेस ऑब्वियसली बढ़ानी पड़ेगी, जिससे हमारी स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। मतलब स्पेस को हम अच्छी तरह से प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ लोड बेरिंग जो स्ट्रक्चर है वो अर्थक्वेक वाले एरिया के लिए भी ज़्यादा सूटेबल नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। मतलब रेजिस्ट करने की जो इसकी कैपेसिटी है वो काफ़ी पुअर होती है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर की। क्लियर है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों फ्रेम स्ट्रक्चर की। तो फ्रेम स्ट्रक्चर में पूरी बिल्डिंग का लोड जो है वो कॉलम्स और बीम के थ्रू फाउंडेशन में ट्रांसफ़र किया जाता है। सो वाल जो है वो ओनली पार्टीशन के लिए यूज़ की जाती है, जिनकी थिकनेस 100 mm यानी कि 4-4.5 इंच भी रखी जाती है, मतलब कम रखी जा सकती है एज़ कम्पेयर टू लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर में हम अल्टरनेशन कर सकते हैं, मतलब वॉल्स को उठा के डिसमेंटल करके इधर उधर भी कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन होने के बाद, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जबकि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है। जो भी हाई राइज बिल्डिंग या स्काई स्क्रैपर्स और बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स आप देखते हैं वो सारी की सारी फ्रेम स्ट्रक्चर ही होती हैं। ठीक है, जिसमें कॉलम्स और बीम में स्टील और कंक्रीट वगैरह यूज़ की जाती है, जिससे स्ट्रक्चर की डक्टिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक को फ्रेम स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग जो है वो काफ़ी हद तक रेजिस्ट कर सकती है। और जैसा कि मैंने अल्टरनेशन का बताया कि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में वाल्स को रिमूव नहीं किया जा सकता, चेंजेस नहीं कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज के इसमें हर दीवार प्रॉपर लोड ले रही होती है। तो इस लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में हर फ्लोर की जो प्लानिंग है वो दूसरे फ्लोर से काफ़ी मिलती जुलती होती है, क्योंकि दीवार के ऊपर ही दीवार ने आना होता है, आगे पीछे नहीं हो सकती है। जबकि इसके ऑपोजिट अगर हम फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। इसमें हम फ्लोर डिफरेंट तरीके से प्लान कर सकते हैं, यानी कि नीचे वाला फ्लोर और होगा, ऊपर वाला फ्लोर उसकी प्लानिंग और तरह से हो सकती है, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि दीवार के ऊपर दीवार आए। क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये था दोस्तों डिफरेंस बिटवीन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम स्ट्रक्चर। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने अगर इससे कोई नॉलेज गेन किया है तो वीडियो को लाइक और हर तरह के कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे चैनल इंजीनियर वी बिल्ड द वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।